हेलो एवरीवन। एक बार कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उसके कारण से मेरे को बीच में वीडियो बंद करना पड़ा था। मैं इसको रेज़ करता हूँ और फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ फटाक से, ठीक है। वो उतना मैटर नहीं करता है, मेरे को बार बार पढ़ाना पड़े तो भी कोई इशू नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसको बाद में रेज़ कर लेंगे, ये कर ही देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मैं थोड़ा जल्दी करूँगा इसको। पहली बात तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा और इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको अच्छा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट इमेजिन नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वेक्टर घुसता है, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में आता है। देखो क्या बोल रहा है कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट 8 एम्पेयर 15 एम्पेयर इन अपोजिट डायरेक्शन आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. A point P is equidistant from both the wires such that the line joining the point P to the wire are perpendicular to each other. Magnitude of the magnetic field at point P is. तो ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि मान लो कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर है, ये हुआ एक ये हुआ, एक में करंट जा रहा है 8 एम्पियर और उस दूसरे वाले में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 15 एम्पियर, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको हम एक और फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं उस फॉर्म को आपको डिस्कस करता हूँ। देखो कैसे, क्योंकि हमको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, वो देखो ये डॉट है और ये क्रॉस है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखो यहाँ पे अप जा रहा है करंट और यहाँ पे डाउन जा रहा है, तो मैंने इस अपोजिट के लिए आपको यहाँ पे एक डॉट और क्रॉस लिया, ठीक है। और मैं एक पॉइंट पी कंसिडर कर रहा हूँ। मैं क्या, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि कैरीज करंट 8 एम्पेयर 15 एम्पेयर इन अपोजिट डायरेक्शन और प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, वो मैंने दिखा दिया। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द वायर सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी टू द वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक पॉइंट पी है, वो आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट पी है, तो यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, और एक चीज़ क्या है, एक चीज़ और नोटिस करने की बात है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस गिवन है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में खुद बोला है कि पॉइंट पी, देखो ये जो पॉइंट पी है वो इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये भी इक्वल डिस्टेंस पे और ये भी यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इस वायर से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस भी सेम है और इस वायर से भी पॉइंट पी का डिस्टेंस सेम है, और ये दोनों 90 डिग्री बना रहा है। अब बोलोगे सर आप अपनी मर्जी से कैसे बोलते, भैया यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर बना के दिखाता हूँ आपको। क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर, तो ये बन गया आपका फटाक से परपेंडिकुलर। अब जब ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है कि इक्वी डिस्टेंट है, तो क्या मैं इसको थीटा एंगल मान लूँ, इसको भी थीटा एंगल मान लूँ। तो अगर मैं सम रूल से बताऊँ तो हम क्या कह सकते हैं, 2 थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने थीटा का वैल्यू निकाल लिया, मतलब हम चाहे तो अब थीटा को जो हटा के 45 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है, मतलब डॉट है, मतलब कि थंब आपकी आंखों की तरफ है, और इस पॉइंट पे हमको पूछा गया जब आप थंब को अपने आंखों की तरफ पेश करोगे तो जो आपका पाम है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा, समझ में। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब कि क्या, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड ये आया, ठीक है, परपेंडिकुलर दिखाना मेरे को। तो ये हो गया परपेंडिकुलर यहाँ से। अब ये मैं बोलता हूँ B1 के कारण। अब B1 क्या है, मैं इसको वायर 1 मान रहा था, इसको वायर 2 मान रहा था, ठीक है। और इसके कारण जो सेकंड वाला के कारण भी ऐसे ही कुछ होगा। थंब अब क्योंकि क्रॉस है, क्या है, देखो यहाँ पे क्रॉस है, तो जब आप इनटू द, मतलब कि थंब को प्लेन के अंदर ले जाने की कोशिश करोगे, आप अंदर नहीं डालोगे, ऑब्वियसली बात है, मतलब कि मैं उस डायरेक्शन प्लेस करोगे हवा में, तो बी की जो डायरेक्शन आ गई वो इस तरफ आएगी, ठीक है, इस तरफ आएगी। तो जब इस तरफ आएगी मतलब कर्ल ऑफ द फिंगर्स आपको इस तरफ शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने को B2, ये भी एंगल 90 डिग्री। तो क्या हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं बेझिझक, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब पूछोगे सर ये कैसे करा, भैया आप 360 करके देख लेना। 360 इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कर लेना, थीटा की वैल्यू फिर से 90 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो आपको बताया होगा कि जब भी दो वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, और इन दोनों के बीच की 90 डिग्री होती है एंगल, भले ही ये तुम्हारा डिफरेंट मैग्नीट्यूड का ही क्यों ना हो। तो बी नेट का जो वैल्यू आता है वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा, मतलब कि इस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया अपना बी नेट। तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। आप इसको उससे कंपेयर करो ना कि आर रिजल्टेंट का जो आप लोगों को पढ़ाया गया था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, फिर आर रिजल्टेंट, वो क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री, तो क्या हो गया 0 हो गया, तो आ गया ना ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को निकालना है b1। तो ये जो वायर है ये इन्फाइनाइट वायर है, ठीक है, क्या है, दोनों इन्फाइनाइट है। तो इन्फाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, समझ में। तो ये फॉर्मूला को पता ही हो कैसा है, अब बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन लेंदी हो जाता है यार तो हम सब कुछ डेप्थ में नहीं बता सकते, तो बहुत आंसर इसका बहुत डेप्थ में जाएगा। आप कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा, आपको रिकमेंड कर दूँगा कि आप उस पर चेक कर लेना ऐसे सॉल्व कैसे करें। अब देखो, तो क्या हम b1 के लिए लिख सकते हैं म्यू नॉट आई की जगह 8 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर। अब सवाल ये उठता है कि सर आर क्या है, तो हम बोलेंगे बेटा देखो आर क्या है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बनाओ, तो यही हो गया आर। अब बोलोगे ये कैसे, बोलेंगे देखो वायर तो यही है, वायर तो यही है, इस पॉइंट पी पे चाहिए, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो आर है वही आपका तुम्हारा आर का आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो बोलोगे सर हमको नहीं पता आर परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, हम बोले कुछ नहीं करना बेटा, ऐसे एक ट्रायंगल बनाओ, ये एंगल अपने को 45 गिवन है, यहाँ से यहाँ 3.5 हो गया, क्योंकि वो हाफ से ले रहा हूँ मैं, इस पार्ट को ले रहा हूँ, देखो इस पार्ट को, तो 3.5 हो गया। ये आर परपेंडिकुलर अपन को चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 45 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3.5√2, ठीक है। तब पुट कर दो, तो b1 का वैल्यू आया, b2 का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई 15 है, और यहाँ पे 2 पाई आर। अब b नेट निकालो पटाख से एकदम, देर मत करो। तो ये हो गया म्यू नॉट 8 अपॉन 2 पाई आर का होल स्क्वायर, 81 नहीं है भाई, वो 80 है, ठीक है, म्यू नॉट 15 अपॉन 2 पाई का आर का होल स्क्वायर। तो कॉमन निकल के आ जाएगा बाहर, म्यू नॉट 2 पाई आर, अंदर बचा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या निकाला था हमने, 3.5 इंटू √2, तो 3 है, 3.5 इंटू √2, और इधर आ जाएगा 17। तुम सॉल्व करना, 64 प्लस 225 विल गिव यू 289, और इसका वैल्यू हो जाएगा 17, ठीक है। 2 से 2 कटा, तो आ गया 2 इंटू 17, 20 कर दो, यहाँ पे 35 कर दो, यहाँ पे √2 कर दो, यहाँ 10⁻⁻7 कर दो, 5 4 20, 5 7 35, ठीक है। तो आ गया 4√2 अपॉन 17/7। मैं इसको जितना बेसिक तोड़ सकता हूँ तोड़ूंगा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ आ गया 2√2, मतलब 2√2 इंटू 17/7, 7 2 14, 3 बचा, 7 4 20, 2.4 के क्रॉस आया, 2 इंटू 1.4 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻7, 2.8 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻7, 2.8 इंटू 2.4, 4 8 32, 2 4 8, 8 में 3 11, 11 में 3 क्यों ले लिया, 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 7 6, 6.7, तो इसका आंसर आ गया 6.7 इंटू 10⁻⁻7। लेकिन अपने को आंसर किस में चाहिए था, 10⁻⁻6 में, तो इसको क्या मैं सकता हूँ 67 इंटू 10⁻। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत एक चीज़ छोड़ दिया, आर जो है ना वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना। तो यहाँ पे 10⁻⁻2 नीचे आते जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे नीचे चलते रहेगा, तो ये 10⁻5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻5 आएगा, ठीक है। अब देखो वो सेंटीमीटर में था ना, इसलिए मैंने इसको चेक नहीं करा था, तो ये हो जाएगा 67 इंटू 10⁻6 टेस्ला, मतलब इसका जो आंसर आया वो क्या आएगा 67 टेस्ला। अब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 67, अब इसको 68 भी मान सकते हो, मैंने अप्रॉक्स लेके चला, ठीक है, जो क्लोजेस्ट होगा उसको ले लेना।